शालोम सलाम। आज की सुबह में मैं पास्टर अनीश मसीह फिर से आपको ग्रीट करना चाहता हूँ, खुशामदीद कहना चाहता हूँ। आज की सुबह में यही चाहता हूँ कि गॉड मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको ये दिन बरकतों से भरा रहे, सामत से भरा रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन से भरा रहे और सबसे अधिक परमेश्वर की उपस्थिति से भरे रहने वाला हो सके। आप परमेश्वर की मौजूदगी को अपने जीवन में महसूस करने पाए। हमारे लिए आनंद की बात है आज की सुबह फिर आपके संग इबादत करना और आना, दुआ करना। हमें बड़ा आनंद मिलता है इसमें। और परमेश्वर के वचन से जब हम आपके संग शेयर करते हैं या बांटते हैं तो यकीन मानिए ये वचन हमको बहुत बरकत देते हैं, हमें भी बड़ी आशीष देते हैं। ये हमसे भी उतना ही बात करते हैं जितना ये आपसे बात करते हैं। आज के दिन फिर से जो वचन आपके सामने आज बांटने के लिए लाया हूं, ये वचन बहुत खास है और ध्यान से सुनिएगा। आज मैं कुछ आपसे बोलना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं, और ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये परमेश्वर का वचन आपसे कुछ बात करना चाहता है, एक मैसेज भेज रहा है, कुछ बात कह रहा है। सुनिएगा, ऐसे लिखा है, तू हियाब बांध और दृढ़ हो जा। मुझे नहीं मालूम ये किसके लिए है, बट आई फील, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये किसी के लिए ये वचन है। बाइबल में लिखा है, तू हियाब बांध और दृढ़ हो जा। यह है व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 31वां बाब और उसकी 6ठी आयत, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 31 वर्स 6। लिखा है, तू हियाब बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। यह वचन आज किसी के लिए मैं बोल रहा हूं। आप जब मैं बोल रहा हूं तो आप अपने लिए रिसीव कर लीजिएगा। अगर आप कोई ऐसे जन है जो बहुत भयभीत हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, और आप अपने आगे आने वाले दिनों को या प्रॉब्लम को या समस्याओं को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, और आपको ये लग रहा है क्या होगा, या आपको सामने आपका शत्रु नजर आ रहा है, आपको लग रहा है क्या होगा, परमेश्वर कह रहा है तू हियाब बांध और दृढ़ हो जा। शत्रु चाहता है कि मैं और आप कमजोर हों, शत्रु चाहता है मैं और आप घबरा जाएं, शत्रु चाहता है मैं और आप डर जाएं, पर वचन कह रहा है तू हियाब बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो। जितनी चीजें आपके सामने हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपके सामने आपके चैलेंजेस हैं, जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं उनसे ना डर और ना उनसे भयभीत हो। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये तो डराने वाली तो बात है भैया, मेरे घर में ये बीमारी डराने वाली तो है, ये परेशानी डराने वाली तो है, ये वाली चीज मेरे घर में भयभीत की तो मुझे डर लगेगा। पर ये मैं नहीं कह रहा, आपका परमेश्वर कह रहा है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सुनिएगा क्यों। लिखा है, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। आप क्यों डर रहे हैं? आपको लग रहा है आप उस वादी से अकेले होके जा रहे हैं, आपको लग रहा है आप उस मुसीबत से अकेले होके जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका शत्रु जो सामने खड़ा है उसका सामना आपको अकेले करना पड़ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिल्कुल भी नहीं। आपके संग चलने वाला आपका परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर यहोवा आपके साथ है, इसीलिए तो कह रहा है मत डरो, इसीलिए तो कह रहा है घबराओ मत। तुम्हारी बीमारी में वो तुम्हारे साथ चल रहा है, वो निकाल के ले जाएगा इस बीमारी से, इस वादी से आपको निकाल के ले जाएगा। लिखा है, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको धोखा ना देगा। आप कहेंगे, आपको मालूम है कितने लोग मुझे छोड़ के चले गए मेरी गरीबी की वजह से, मेरे फेलियर की वजह से, मेरे हार जाने से, मेरे हालात खराब होने से। मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे बात करना छोड़ दिया है, उन्होंने मुझे कॉल करना छोड़ दिया है, हमें अपने फंक्शंस में बुलाना छोड़ दिया है। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है, पर आज मैं आपको एक बहुत खास बात बता रहा हूं। आपके परमेश्वर यहोवा ने आपको नहीं छोड़ा है। वो कह रहा है वो आपको धोखा नहीं देगा। अगर हाथ पकड़ के आपको लेके जा रहा है आगे, तो वो लेके चलेगा। अगर उसने कहा है कि तुम जाओ, चेलों से कहा है कि तुम नाव से उस पार जाओ, तो धोखा नहीं देगा कि बीच रास्ते में नाव तूफान आए और नाव खत्म हो जाए, लोग मर जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसको मालूम है वो क्या कर रहा है, उसको मालूम है वो क्या कह रहा है। अगर उसने कहा है तुम आगे बढ़ो,
तो वो आपके साथ साथ चल रहा है। लिखा है, क्योंकि मैं तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। सब छोड़ के चले जाएंगे, सब भाग जाएंगे, पर आपका परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। इस विश्वास से आइए आज भय को और घबराहट को अपने जीवनों से निकालें, हियाब बांधें और दृढ़ हो जाए और अपने आप से कहें, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। आइए दुआ करें। जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए जो इतना प्रभावशाली वचन है। प्रभु, आज सचमुच तेरे इस वचन ने किसी ना किसी को फिर से उठा के खड़ा कर दिया है, फिर से उसे जिंदा कर दिया है, फिर से उसे जिला दिया है। प्रभु, जो संकटों ने, मुश्किलातों ने, परेशानियों ने उसके जीवन को कम कर दिया था, मार दिया था, तूने फिर से उसे उठा के खड़ा कर दिया है। प्रभु, तू कह रहा है कि हमें हियाब नहीं छोड़ना चाहिए और बल से भर जाना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि आपने हमसे वादा किया है कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी धोखा नहीं देंगे। प्रभु, संसार धोखा देता है, पर धन्यवाद करते हैं आप धोखा देने वाले परमेश्वर नहीं हैं। मौत की वादी में भी आप हमारे साथ होते हैं, मौत की तराई में भी आप हमारे साथ होते हैं, मेरी गरीबी में आप मेरे साथ होते हैं, मेरी तंगहाली में आप मेरे साथ होते हैं, मेरी बीमारी में आप मेरे साथ होते हैं, मेरी कमजोरी में आप मेरे साथ होते हैं, मेरी निर्बलता में आप मेरे साथ होते हैं। जब संसार मुझे छोड़ देता है, जब लोग मुझे छोड़ देते हैं, उस समय अगर कोई मुझे नहीं छोड़ता है तो वो आप हैं। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपके ऐसे गहरे प्यार के लिए, ऐसे प्रेम के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके वचन के लिए धन्यवाद करता हूं। चाहता हूं आपका ये वचन आज हमें हियाब दे और हमें दृढ़ कर दे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे। मैं विश्वास कर रहा हूं आज परमेश्वर ने बहुत प्रभावशाली रीति से किसी से बात करी है। खड़े हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, हियाब ना छोड़ो, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद आज की सुबह हमारे संग ज्वाइन होने के लिए। अगर आपको ऐसी इबादतों में हमारे संग ज्वाइन होना है तो थर्सडे को शाम को 6:30 बजे गॉस्पल ऑफ डिलीवरेंस गॉड फेसबुक पेज पर हम लाइव इबादत करते हैं। आप उसमें हमारे संग ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आराधना और परमेश्वर का वचन होता है और साथ में आपके लिए दुआ होती है। आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लखनऊ में हैं, हमारे संग इबादत करना चाहते हैं, तो शहीद पथ पर सुशांत गॉड सिटी अंसल में हमारी इबादत होती है सुबह 10 बजे से सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल में। बैनर में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।